Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 31st वीडियो है। इससे पहले 30 वीडियोस में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एंड कैरोलिन एज, सिविल वॉर एंड इंटररेग्नम पीरियड को MCQs के माध्यम से डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम रेस्टोरेशन एज को डिस्कस करेंगे। रेस्टोरेशन एज की हमारी ये फर्स्ट वीडियो होगी और इस सीरीज़ की हमारी ये 31st वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रा बेन्स नॉवेल ओरुनोको इज़ द स्टोरी ऑफ। ये कहना चाहते हैं कि जो अफ्रा बेन की नॉवेल है जिसका नाम है ओरुनोको, ये किसके बारे में स्टोरी है। फर्स्ट है, एन अरबियन वुमन ट्रेडेड बाय वेस्टर्न एक्सप्लोरर। सेकंड है, अ कैरिबियन ट्राइब दैट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड बाय कोलोनियलिज्म। थर्ड है, अ वेल्डी इंडियन राजा रिड्यूस टू बैंकरप्सी। फोर्थ है, एन अफ्रीकन प्रिंस सोल्ड एज अ स्लेव। और इसका सही आंसर है डी। इसमें जो स्टोरी बताई जाती है वो एक अफ्रीकन प्रिंस की बताई गई है और उस अफ्रीकन प्रिंस को एक गुलाम के तौर पे बेच दिया जाता है, यही इसकी स्टोरी है। तो इसके बारे में को डिस्कस करते हैं। ये जो नावल है ओरुनोको, इसका एक दूसरा टाइटल भी है द रॉयल स्लेव के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे जैसा कि हमें पता है अफ्रा बेन के द्वारा लिखा गया है और ये एक प्रोज फिक्शनल वर्क है। इसको पब्लिश किया गया था 1688 में। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का, आइडेंटिफाई द प्ले। ये उस प्ले के कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, इसको रीड करने के बाद में आपको प्ले को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है, दिस जैकोबियन प्ले इज सेट इन इटली एंड डिपिक्ट्स इटालियन सोसाइटी एज कोमो एंड कैवोटिक। ये कहना चाहते हैं ये जो जैकोबियन प्ले है इसकी सेटिंग इटली में है और ये डिपिक्ट करता है, चित्रित करता है इटालियन सोसाइटी को, जैसे कि कोमस और कैवोटिक को। सेकंड है, दिस रेवेंज ट्रेजेडी इज़ द डेब्यू प्ले ऑफ इट्स आथर। ये अपने आथर की डेब्यू यानी कि पहला प्ले है। थर्ड है, द प्ले इज़ मेलो ड्रामेटिक एंड फीचर्ड अ ब्रदर हु सीक्स टू हिज सिस्टर अ पॉइजन पेंटिंग अडल्ट्री लस्ट ट्रीचरी एंड मर्डर। और फोर्थ है, अ फेमस स्पीच इन प्ले बिगिंस। ये जो प्ले है इसकी जो एक फेमस स्पीच है जो स्टार्ट होती है इन लाइनों से, वो लाइन है, आई शैल वेलकम डेथ प्रिंसेस डू सम ग्रेट एम्बेसडर्स। तो आपको पहचान करना है कि ये जो लाइन्स हैं ये किस प्ले की हैं, ये किस प्ले के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है द स्पेनिश ट्रेजेडी, सेकंड है द रिवेंजर्स ट्रेजेडी, थर्ड है द वाइट डेविल, फोर्थ है द डचेज ऑफ माल्फी। और हमारा सेकंड नंबर का सही आंसर है सी, द वाइट डेविल। ये जो वाइट डेविल है इसे लिखा गया है जॉन वेबस्टर के द्वारा और ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है। बाकी क्वालिटीज़ इसमें तो आपने रीड ही किया। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। इसमें क्या रखा है कि जो लास्ट में है, लास्ट में प्ले दे रखा है और फर्स्ट में उसका राइटर दे रखा है। ये जो जैसे पहला है द ट्रेजेडी ऑफ मैरियम, तो ये प्ले है और उससे पहले एलिजाबेथ कैरी, ये जो राइटर का नाम है और आपको मैच करना है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है द रिवेंज ऑफ मैरियम, इसको लिखा गया है एलिजाबेथ कैरी के द्वारा और इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1613 में पब्लिश किया गया था, 1613 में। तो पहला वाला करेक्ट है। सेकंड है द एंटी पमेला, इसे लिखा गया था एलिजा हेवुड के द्वारा। ये एक नॉवेल है और इसकी जो सब टाइटल है वो है मॉक मॉडेस्टी डिस्प्लेड एंड पनिश्ड। तो ये जो हमारी है एंटी पमेला, तो ये सही नहीं है। किसको ये लिखा गया एलिजा हेवुड के द्वारा और इसमें एनी कॉक है, तो यानी कि बी रॉन्ग है। अब हम आते हैं थर्ड पे, अफ्रा बेन द रोवर। तो थर्ड जो द रोवर है ये एक प्ले है जिसको अफ्रा बेन के द्वारा लिखा गया है और थर्ड हमारा सही है। फिर इसके बाद में डी है द
यानी फोर्थ नंबर का है अ मेडिटेशन ऑफ अ पेनिटेंट सिनर। इसको लिखा गया एनी वैगन लॉक के द्वारा, एनी वैगन लॉक के द्वारा लिखा गया है और इसमें एलिजा हेवुड दे रखा है, यानी कि डी वाला रॉन्ग है। ये बेसिकली एक सोनेट है, अ मेडिटेशन ऑफ अ पेनिटेंट सिनर। ये एक सोनेट है, पब्लिश हुआ था 1560 में। और इसके बाद में है 5 नंबर का है, 5 नंबर का है द काउंटेस ऑफ मोंटगोमेरीज, द काउंटेस ऑफ मोंटगोमेरीज यूरेनिया। इसको यूरेनिया के नाम से भी जाना जाता है और इसे लिखा गया लेडी मैरी रोथ, WROTH रोथ के द्वारा लिखा गया है। ये एक प्रोज रोमांस है, तो यानी कि ई वाला भी सही है। तो हमें क्या देखने में लग रहा है कि जो फर्स्ट वाला है और डी वाला, ये और डी रॉन्ग है, बाकी सारे करेक्ट हैं। तो थर्ड का हमारा कौन सा आंसर होगा? तो हमारा थर्ड का हो जाएगा, उसमें ये थे, सॉरी बी, कौन कौन से रॉन्ग थे? तो उसमें रॉन्ग ए तो बी था और दूसरा डी था, बी और डी, यानी कि डी वाला सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है 4th नंबर का, लव्स लास्ट शिफ्ट एंड द प्रोवोक्ड हस्बैंड आर प्लेस बाय। यहाँ पे 2 प्ले लिखे हुए हैं, एक तो प्ले यहाँ पे है लव्स लॉस्ट शिफ्ट और दूसरा द प्रोवोक्ड हस्बैंड। आपको ये बताना है कि ये दोनों प्लेस किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो फर्स्ट है थॉमस शेडवेल, सेकंड है कोले सीबर, थर्ड है RB शेरिडान, फोर्थ है थॉमस ओटवे और फोर्थ नंबर का सही आंसर है बी। इसको लिखा गया है कोले सीबर के द्वारा, तो बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का और 5 नंबर में क्या है कि पहले कैरेक्टर दे रखा है, उसके बाद में उसकी क्वालिटी। जैसे यहाँ पर ओडिसियस है, ये कनिंग टाइप का व्यक्ति है। एक्लीज है जो कि रैथ है, गुस्से वाला है। सैटन जो कि पैराडाइज लास्ट में ये प्राइड है, घमंडी है। और रेड क्रॉस जो कि होली है, पवित्र है। और मैक फेक्लोन किस टाइप का कैरेक्टर है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट है हैक राइटिंग, सेकंड है प्रिटेंशन, थर्ड है डलनेस, फोर्थ है नॉनसेंस। तो ये बेसिकली डल होता है, इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का, लेडी विशफोर्थ इज़ अ कैरेक्टर इन। आपको ये बताना है कि जो लेडी विशफोर्थ है ये एक कैरेक्टर है और किस प्ले की कैरेक्टर है। फर्स्ट है द वे ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड है द कंट्री वाइफ, थर्ड है शी स्टूप्स टू कॉन्कर और फोर्थ है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो 6 नंबर का जो हमारा सही आंसर है वो ये है, द वे ऑफ द वर्ल्ड प्ले की ये कैरेक्टर है। ये जो द वे ऑफ द वर्ल्ड प्ले है इसको लिखा गया है विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा और इसकी सेटिंग लंदन है। ठीक है, इसमें जो लेडी होती है, लेडी विशफोर्थ होती है, ये घमंडी और बेवकूफ़ किस्म की औरत होती है जो कि विडो है, विधवा है और ये कोशिश करती है अपनी एज से यंग दिखने की। ये जो है शादी करने के लिए, दोबारा से शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होती है और इसे प्यार हो जाता है सर रोलैंड से। तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा 7 नंबर का, एब्सलोम एंड अकीटोफेल इज़ रिटन अगेंस्ट। ये कहना चाहते हैं कि एब्सलोम और अकीटोफेल ये किसके अगेंस्ट में लिखे गए हैं। तो फर्स्ट है द टोरीज, सेकंड है द विक्स, थर्ड है चार्ल्स सेकंड और फोर्थ है द प्यूरिटन्स। तो इसका सही आंसर है बी, द विक्स के अगेंस्ट में लिखा गया है। ये जो एब्सलोम एंड अकीटोफेल है ये बेसिकली एक सटारिकल पोएम है और इस पोएम को जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है। उस समय एक पॉलिटिकल पार्टी होती है 18th और 19th सेंचुरी में एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसका नाम है विग और विग के अगेंस्ट में ही इसे लिखा जाता है और विग की जो अपोजिशन पार्टी होती है वो टोरीज होती है, जो कि पहला ऑप्शन दे रखा है। तो सही आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्ले बाय जॉर्ज एथेरिग। ये बताना है कि इसमें से कौन सा एक प्ले है जो कि जॉर्ज एथेरिग के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है द कॉमिकल रिवेंज और लव इन अ टब, सेकंड है वेनिस प्रेजर्व्ड, थर्ड है द ऑर्फन, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो 8 नंबर का सही आंसर है हमारा फर्स्ट, द कॉमिकल रिवेंज और लव इन अ टब। ये एक कॉमेडी है। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर राइटर ऑफ जेंटिल कॉमेडी।
जेंटिल भी एक टाइप का कॉमेडी है, तो इस कॉमेडी का मेन जो है मेजर राइटर कौन है? तो फर्स्ट है जॉन ड्राइडन, सेकंड है जॉर्ज एथरिग, थर्ड है विलियम कॉन्ग्रीव, फोर्थ है कोले सीबर। इसका सही आंसर है डी, कोले सीबर। ये जो जेंटिल कॉमेडी होता है इसका प्रोड्यूस करने वाले यही हैं, कोले सीबर ही हैं। और ये जो जेंटिल कॉमेडी होती है ये बेसिकली सब जोनरा है ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर का, यानी कि कॉमेडी ऑफ मैनर का एक सब जोनरा है। यानी कि जोनरा की बेसिकली मीनिंग होती है कि लिटरेचर का टाइप हो गया या फिल्म का टाइप या सॉन्ग का टाइप होता है, तो उसी टाइप की है। और इसमें क्या किया गया है, ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स होता है उसमें ब्रिटिश के अपर क्लास के लोगों के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट किया जाता है, दिखाया जाता है, तो उसी की टाइप की एक सब जोनरा है ये। और ये जो कॉमेडी यानी कि जेंटिल कॉमेडी जो है ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल और सेंटिमेंटल कॉमेडी है। कैसी है? आर्टिफिशियल और सेंटिमेंटल है। और इनकी एक जो है वर्क है कोले सीबर का जिसका नाम है द केयरलेस हस्बैंड। केयरलेस हस्बैंड जो है कोले सीबर के द्वारा लिखा गया है और वो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो एग्ज़ाम में कई बार ये भी पूछा गया है इसके प्रोड्यूस करने वाले कौन है, तो इन्हीं को माना जाता है, कोले सीबर को ही। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर का। द लकी चांस एंड द डच लवर आर प्लेस बाय। ये कहते हैं इसमें दो प्लेस हैं, एक प्ले है द लकी चांस और दूसरा है द डच लवर। ये दोनों प्लेस किसके द्वारा लिखे गए हैं? फर्स्ट है जॉन ड्राइडन, सेकंड है थॉमस शेडवेल, थर्ड है लेडी वर्टले मॉन्टेग्यू और फोर्थ है अफ्रा बेन। तो हमारा 10 नंबर का सही आंसर है डी, इसको लिखा गया है अफ्रा बेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का। हु फेमसली रोड द 17th सेंचुरी हिस्टोरिकल पोएम। 17th सेंचुरी की एक हिस्टोरिकल पोएम है और इस पोएम को किसके द्वारा लिखा जाया गया है? पोएम का नाम है द सिविल वॉर। ये पोएम का नाम है जो कि बेस्ड है वॉर ऑफ रोजेस पर बेस्ड है। इसको किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है सैमुअल डैनियल, सेकंड है जॉर्ज चैपमैन, थर्ड है रॉबर्ट हेरिक, फोर्थ है माइकल ड्रेटन। और हमारा 11 नंबर का सही आंसर है ए, इसको सैमुअल डैनियल के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का। थॉमस राइमर वॉज ये क्या है आपको बताना है? थॉमस राइमर तो फर्स्ट है पोएट, सेकंड है प्ले राइट, थर्ड है एक्टर, फोर्थ है क्रिटिक। ये जो होता है पोएट भी होते हैं और क्रिटिक भी होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा फेमस होते हैं क्रिटिक के रूप में, इसलिए सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। आपको ये बताना है कि इसमें का कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है। फर्स्ट है फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ पीरियोडिकल द स्पेक्टेटर वॉज फ्रॉम 1710 से 1712 तक के। ये कहना चाहते हैं जो पीरियोडिकल ऐसे होता है द स्पेक्टेटर, उसका जो पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ था वो 1710 से 1712 तक के था, जो कि ये रॉन्ग है। 1711 से स्टार्ट हुआ था। सेकंड है ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट पब्लिकेशन द स्पेक्टेटर वॉज पब्लिश्ड ट्वाइस अ वीक। ये कहना चाहते हैं कि जब ये पब्लिकेशन इसका स्टार्ट हुआ था तो उस समय एक हफ्ते में ये 2 बार पब्लिश होता था, जो कि ये गलत है, तो बी वाला भी रॉन्ग है। और इसका हमारा जो है थर्ड ऑप्शन है द स्पेक्टेटर वॉज पब्लिश्ड अ सेकेंड टाइम इन 1714 विदाउट अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टील एंड कंटिन्यूड फॉर 6 मंथ। ये कहना चाहते हैं कि ये जो स्पेक्टेटर है जब सेकंड टाइम पब्लिश हुआ था जिसमें स्टील इन्वॉल्व नहीं थे, और ये 1714 में पब्लिश हुआ था 6 मंथ के लिए, और ये वाला करेक्ट है। हमारा फोर्थ है जो कि लास्ट है, दिस टाइम द पीरियोडिकल अपीयर्ड ट्वाइस वीकली। ये कहना थ्राइस वीकली, ये कहना चाहते हैं जब 1714 में ये पब्लिश होना स्टार्ट हुआ था तो ये एक हफ्ते में ये 3 बार पब्लिश होता था, और ये वाला भी सही है। डेट की इसमें जो रॉन्ग है वो फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग है, बाकी थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का। सैमुअल बटलर्स मॉक हेरोइक नैरेटिव पोएम हुडिब्रास ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम। ये कहना चाहते हैं सैमुअल बटलर की एक बहुत ही फेमस पोएम है जो कि मॉक हेरोइक नैरेटिव पोएम है जिसका नाम है हुदिब्रास, और इसकी टाइटल को किससे लिया गया है? फर्स्ट है इलियड, सेकंड है फेरी क्वीन, थर्ड है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, फोर्थ है आर्केडिया। और इसका सही आंसर है सी, इसका जो टाइटल है उसको फेरी क्वीन से लिया गया है। तो हमारा 14 का सही आंसर होगा सी।
ये हैडिबरास जो है बेसिकली इसको सैमुअल बटलर के द्वारा लिखा गया है। ये 17वीं सेंचुरी में इसको लिखा गया था। ये एक इंग्लिश मॉक हेरोइक नैरेटिव पोएम है और इसमें बेसिकली क्या है, सटायर यानी कि व्यंग्य किया गया है प्यूरिटन्स पर और पार्लिमेंटेरियन पर और प्यूरिटन्स पर सटायर किया गया है, व्यंग्य किया गया है इसमें। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का। सैमुअल बटलर्स हुदीब्रास इज एन अटैक ऑन। ये कहना चाहते हैं सैमुअल बटलर का जो हुदीब्रास है ये अटैक है किस पर। फर्स्ट है शिवेलरी, सेकंड है किंगशिप, थर्ड है प्यूरिटनिज्म, फोर्थ है कोलोनियलिज्म। जैसा कि अभी हमने बताया कि प्यूरिटन्स पे ये क्या किया, सटायर या व्यंग्य किया है, तो आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का। विच अर्लियर वर्क इज द थीम ऑफ ड्राइडेंस ऑल फॉर लव बेस्ड ऑन। ये कहना चाहते हैं कौन सा एक वर्क होता है जो कि ड्राइडन का एक वर्क है, उसका नाम है ऑल फॉर लव, उसका थीम है वो। तो कौन सा वर्क होता है जो उसका थीम है। फर्स्ट है हेकाटोमिथी, सेकंड है रोमंट ऑफ द रोज, थर्ड है द स्पेनिश ट्रेजेडी, फोर्थ है एंटनी एंड क्लियोपात्रा, और इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का। द रेस्टोरेशन कॉमेडी द डबल डीलर वॉज रिटन बाय। रेस्टोरेशन कॉमेडी है जिसका नाम है डबल डीलर, इसको किसके द्वारा लिखा गया था। फर्स्ट है जॉन ड्राइडन, सेकंड है विलियम वेचरले, थर्ड है विलियम कॉन्ग्रीव, फोर्थ है विलियम एथरिज, और इसका सही आंसर है हमारा 17 नंबर का सी, यानी कि विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा इसे लिखा गया है। तो ये जो डबल डीलर है इसको लिखा गया है, ये बेसिकली एक कॉमिक प्ले है, इसे लिखा गया था 1693 में और इसे विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा लिखा गया है, तो सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का। अलेक्जेंडर्स फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक इस एन ओड। इसका नाम है ये अलेक्जेंडर्स फीस्ट भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है द पावर ऑफ म्यूजिक। तो ये बेसिकली एक ओड है रिटन बाय ड्राइडन के द्वारा इसे लिखा गया है। सेलिब्रेशन ऑफ किस सेलिब्रेशन में ड्राइडन ने इसको लिखा है। तो फर्स्ट है रेस्टोरेशन, सेकंड है सेंट सेसिलियाज डे, थर्ड है सेंट वैलेंटाइंस डे, फोर्थ है हिज रिलीजियस कन्वर्जन, और इसका सही आंसर है बी, सेंट सेसिलियाज डे के लिए इसे लिखा गया है, तो सही आंसर होगा बी। ये बेसिकली जो अलेक्जेंडर्स फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक है इसको किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है। ये एक पिंडारिक ओड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया इससे पहले। पिंडारिक ओड है ये, और इसको लिखा गया था सेंट सेसिलियास डे को सेलिब्रेट करने के लिए, इसलिए सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का। इन जॉन्स ग्रेज बेगर्स ओपेरा, जॉन ग्रे का वर्क है बेगर्स ओपेरा। व्हाट इज पीचम्स ऑक्यूपेशन, उसमें पीचम जो कैरेक्टर है उसका ऑक्यूपेशन क्या होता है। फर्स्ट है पिम्प, सेकंड है लॉयर, थर्ड है फेंसर ऑफ स्टोलन गुड्स एंड मास्टर ऑफ अ गैंग ऑफ थीव्स, फोर्थ है बिजनेसमैन। इसका सही आंसर है सी। ये बेसिकली क्या होता है कि फेंसर होता है स्टोलन गुड का, और दूसरा ये जो थीव्स का गैंग होता है उसका मास्टर होता है, तो सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर का। हु कॉल्ड मिल्टन द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। ये जो लाइन है ये किसके द्वारा बोली गई है, मिल्टन के लिए। फर्स्ट है चार्ल्स लैम्ब, सेकंड है अलेक्जेंडर पोप, थर्ड है सैमुअल जॉनसन, फोर्थ है जॉन ड्राइडन। तो हमारा 20 नंबर का सही आंसर है डी, जॉन ड्राइडन। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर का। अंडर व्हाट नेम डज ड्राइडन स्पीक इन द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। ये कहना चाहते हैं कि जो ड्रामेटिक पोइजी इनका बेसिकली वर्क है और उस वर्क में किस कैरेक्टर के थ्रू ये बोलते हैं। तो फर्स्ट है यूजीनियस, सेकंड है क्राइटेस, थर्ड है लिसिडियस, फोर्थ है निम्डर। ये जो चारों ऑप्शंस ये चारों कैरेक्टर्स होते हैं ऑफ ड्रामेटिक पोइजी के, लेकिन इसमें का जो डी वाला ऑप्शन होता है निंडर, इस कैरेक्टर्स के थ्रू ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं इस पोएम में, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का। कॉन्ग्रीव्स द वे ऑफ वर्ल्ड्स एंड विद। कॉन्ग्रीव का जो है द वे ऑफ वर्ल्ड जो है, ठीक है, विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा लिखा गया है, और ये किस चीज़ से एंड होता है। फर्स्ट है डांस पार्टी, सेकंड है पनिशमेंट ऑफ लेडी विशफोर्ड, थर्ड है सेंडिंग ऑफ मिस्टर फेनॉल टू प्रिजन, और थर्ड है रिकन्सिलेशन ऑफ पेटुलेंट एंड विटवुड, WIT विट यहाँ पे होगा।
तो ये कहना चाहते हैं, इसका सही आंसर है डी, यानी कि इसमें दो कैरेक्टर है पेटुलेंट और विटवुड, इन दोनों के मेल मिलाप से इसकी एंडिंग होती है द वे ऑफ वुडवर्ड की। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का, जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इन मैक फ्लेक्नो ड्राइडन रिडिक्यूल्स हिज प्रिंसिपल अपोनेंट। ये कहना चाहते हैं इनका जो वर्क है मैक फ्लेक्नो, उसमें जो जॉन ड्राइडन होते हैं वो मजाक उड़ाते हैं अपने प्रिंसिपल अपोनेंट को, और आपको बताना है कि उनके अपोनेंट का नाम क्या है। फर्स्ट है थॉमस शैडवेल, सेकंड है अलेक्जेंडर पोप, थर्ड है कूले सीबर, फोर्थ है लेविस थियोबाल्ट। और 23 नंबर का सही आंसर होता है, इनके अपोनेंट का जो नाम होता है वो है थॉमस शैडवेल होता है। तो सही आंसर है फर्स्ट। ये जो मैक फ्लेक्नो होता है जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है, ये बेसिकली एक वर्स मॉक हीरोइक सटायर है, और जिसमें डायरेक्ट अटैक किया गया है थॉमस शैडवेल पर। इसमें इससे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें डायरेक्ट अटैक किस पे किया गया है, तो डायरेक्ट अटैक थॉमस शैडवेल पर किया गया है जॉन ड्राइडन के द्वारा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। व्हाट इज सैमुअल पेपीज चीफली रिमेंबर्ड फॉर। ये कहना चाहते हैं कि जो सैमुअल पेपीज होते हैं ये मुख्य रूप से किस चीज़ के लिए याद किए जाते हैं। फर्स्ट है ऑटोबायोग्राफीज़, सेकंड है डायरीज़, थर्ड है ग्रेवयार्ड पोइट्री, फोर्थ है सटायर। तो इन्हें बेसिकली याद किया जाता है इनके डायरीज़ के लिए। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।